नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश व्यापी दौरे पर निकले हैं सीएम भूपेश बघेल और उन्होंने पहले दिन ही एक्शन शुरू कर दिया है। सीएम बघेल ने अपनी दौरे की शुरुआत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से की। उन्होंने अपनी दौरे की शुरुआत में ही कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। बलरामपुर जिले के कुसमी में एक महिला के गरीबी रेखा से नाम काटे जाने की शिकायत मिली और शशिकला नाम की एक महिला ने गरीबी रेखा से उसका नाम काटे जाने की शिकायत की और इस पर सीएम ने नगर पंचायत अधिकारी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया। सीएम के कहते ही रायपुर से निलंबन का आदेश भी जारी हो गया। सीएम ने दुकान का निरीक्षण किया और दुकान संचालक का रजिस्टर देखकर स्टॉक का मिलान किया। राशन लेने आए लोगों से भी इसकी पूरी जानकारी ली। सीएम ने खुद राशन तोलकर वहां आए लोगों को वितरित किया। सीएम ने कुसमी के लोगों से मुलाकात की। स्कूली बच्चों के साथ भी सीएम ने संवाद किया, स्कूलों का निरीक्षण किया। सीएम ने कुसमी में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। कुसमी के बाद सीएम शंकरगढ़ पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। बलरामपुर की नगर पंचायत कुसमी में चौपाल कार्यक्रम में जनता ने महंगाई की समस्या सीएम के सामने रखी। लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग रखी। लोगों ने अपने कई अन्य तरह की समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मौके पर सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोगों की मांग पर कुसमी के हाई स्कूल मैदान में बिजली व्यवस्था, समतलीकरण और शौचालय निर्माण करवाने के निर्देश दिए। कुसमी से सामरी बलरामपुर तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण की सीएम ने घोषणा की। आलू और दाऊ की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुसमी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की भी स्थापना करने की घोषणा की गई है और इसी के साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बिजली कटौती और ओवरलोड की समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। मिट्टी तेल 85 है और तो मेरा परिवार में छोटा परिवार ज्यादा है, एक माह में और तो मेरा परिवार में छोटा परिवार है। तो कितने महीने भराती है? हम लोग तो हर माह भरवाते हैं। हर महीने क्या करती है? इतना गैस बड़ा परिवार कितने का? 7 जन का है, 10 जन का, 15 जन का है। अरे बाप रे बाप, इतने 15 वाले। बलरामपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का सीएम भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। स्कूल में सीएम शिक्षक की भूमिका में नजर आए और बच्चों ने सीएम से किए कई तरह के सवाल। मुझे यह सीएम सर को दिखाते हुए बहुत खुशी हुई और मुझे यह खुशी हुई कि मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई और सीएम सर ने इसे देखा और अपना ऑटोग्राफ मुझे दिया। तुम्हारे पापा क्या करते हैं और कैसा लगा? मुझे यह पहली बार बोर्ड एग्जाम दिलाया, रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, है ना, तो बड़ा टेंशन में था। लेकिन बचत क्लासेस में कभी नर्वस नहीं हुआ। तो नर्वस होने का कारण ये है कि पढ़ाई की तैयारी यदि कमज़ोर है तो फिर नर्वस होगा और पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा होगा तो फिर एक्साइटेड। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं सुधार दूँ, हमारे यहाँ 10वीं बोर्ड नहीं होता था, हमारे साथ 11वीं बोर्ड है ना, 11th बोर्ड था। बात 10वीं 12वीं नहीं था, हम लोग सीधा 11th किए और कॉलेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे को लेकर बीजेपी के सवाल पर कहा कि बीजेपी की विकास यात्रा से इस दौरे की तुलना नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ सोचती है और सोचती ही रहेगी और इसी के साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री के दौरे पर भी तंज कसा है। वो सोच ही रहे हैं अभी तक के, चाहे राम वनगमन पर्यटन पर्वत की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे हमारे तीज त्योहार मनाने की बात हो, चाहे राजगीत की बात हो, चाहे वो बोरेबासी खाने की बात हो, वो केवल सोच ही रहे हैं, आगे भी सोचते रहेंगे। सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ आए, बस्तर में बहुत ज़्यादा देखिए, सब बस्तर गए, देखे, एक शब्द उन्होंने बोला, जितने भी बस्तर में दौरा किए हैं तो सबका स्वागत है।
सीएम भूपेश बघेल के दौरे पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के काम को जानने के लिए सीएम प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन योजनाएं उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.5 साल से अधिक का समय है, जो कमी पाई जाएगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी ताकि 2023 के चुनाव में कांग्रेस फिर से सरकार बना सके। इसीलिए सीएम जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। हमारी सरकार की 3.5 साल के जो काम है, उन काम को जमीनी स्तर में क्या हकीकत है उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और जनता हमारी सरकार के प्रति, संगठन के प्रति, हमारे विधायकों के प्रति क्या सोचती है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास 1.5 साल से अधिक समय है, तो इन 1.5 सालों में अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी हम कैसे दूर करें, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति उस पर काम करेंगे ताकि 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सके। इसलिए जमीनी हकीकत जानने के लिए लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा औचक निरीक्षण है जब पहले से सभी अधिकारियों ने तैयारी कर रखी है। ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ आएंगे, आप सचेत रहना, मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आएंगे। तो औचक निरीक्षण का क्या काम? जब लिपाई पोताई आपको कराना है वैसे ही करा सकते हैं, किसी केंद्र को जाना है तो वैसे ही जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भया दोहन करने का काम और जनता को गुमराह करने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम कहां जाना है मुख्यमंत्री को, किस गौठान में जाना है, किस वेलनेस सेंटर में जाना है, किस आंगनबाड़ी में जाना है, पहले से तय है। तो बता करके जाने में क्या दिक्कत है? यही औचक निरीक्षण है। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल बरियों पहुंचे और सीएम भूपेश बघेल बरियों में गौठान बनाने की घोषणा करी है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा करी। बरियों निवासी किसान रामलाल की मांग पर मुख्यमंत्री ने बरियों में गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। जी ठीक है जी। लेकिन आपके गांव गौठान है नहीं, बड़ियों में गौठान नहीं बना है सर। बनवाओ उसको बरियों में, नाम ही बनना चाहिए। नगर पंचायत क्या नहीं मिलेगा, मछली पालन तो खुद की जमीन होगी तब होगा। जी जी है ना जी। लेकिन यदि सुगर पालन भी करना है तो आप समूह बना लीजिए और गौठान समिति में आपको जमीन उपलब्ध करा देंगे। जी, मुर्गी पालन है, सुगर पालन है जी ना, इसके लिए या फिर जैसे अभी बहुत सारे महिला समूह लोग बताए ना, राइस मिल लगा लिए हैं, हलर मिल लगा लिए हैं, दाल मिल लगा लिया है, स्टेलर लगा लिए हैं। उसी प्रकार से आप कोई और धंधा करना चाहते हैं जी तो वहाँ बिजली कनेक्शन भी आपको मिल जाएगा, शेड भी बना देंगे, जमीन का भी आपको नहीं रहेगा, केवल आप फाइनेंस कराएंगे और आपको सब चीज मिल जाएगा। जी ठीक है जी। लेकिन आपके गाँव गौठान है नहीं, बड़ियों में गौठान नहीं बना है सर। बनवाओ उसको बरियों में, नाम ही बनना चाहिए। नगर पंचायत। और अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, बोरियों में गौठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात सीएम भूपेश बघेल द्वारा कही गई है, बड़ी सौगात हो सकती है। बिल्कुल बड़ी सौगात होगी। देखिए, जिस तरह से तैयारियां की गई थी और जिस तरह से कहा गया था कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और पहले दिन जिस तरह से उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और न केवल कार्यों की समीक्षा की बल्कि धरातल पे जो कुछ शिकायतें आई उस शिकायत पे भी त्वरित एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री दिखाई पड़े कि एक गरीबी रेखा के राशन कार्ड में नाम काट देने पर उन्होंने वहाँ के स्थानीय अधिकारी को निलंबित कर दिया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से कहा गया था कि जमीन पे कार्यों में किसी तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी, लोकहित के जो निर्णय होंगे, चाहे लोकहित के जो फैसले होंगे, उसमें अगर
कहीं से भी हिला हवाला किया जाएगा तो उसका असर धरातल पे दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। आगे जाके इंडस्ट्रियल पार्क के लिए पहले ऐलान किया गया था, उसका आज विधिवत घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, गौठान बनेगा। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के दौरे के आज पहले दिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, लोगों के पास जाके उन्होंने शिकायतें सुनी, लोगों से उन्होंने समाधान को लेकर चर्चा की, स्कूली बच्चों से मिले, स्कूली बच्चों से मिलकर उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ बिताया। तो कुल मिला के विनू ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां की गई थी उस तैयारियों का असर धरातल पे दिखाई पड़ रहा है कि पहले ही दिन मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखे। और अभी उन्हें पूरे विधानसभा में तकरीबन 2 महीने तक उन्हें दौरा करना है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज के हुए कार्रवाई, आज के हुए समीक्षा के बाद धरातल में जरूर कुछ बंदोबस्त जो है वो चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ेगा और जिसका सीधा जो लाभ है वो जनता को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस जयदेव दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने दंतेश्वरी माता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और इसके बाद मंत्री टीएस जयदेव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहीं सर्किट हाउस में अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लगातार चुनावी हार को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी 5 मई से मिशन 2023 के तहत बूथों तक पहुंचने वाली है और इसी के लिए बीजेपी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना के नाम से कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत बड़े से लेकर छोटे नेता तक बूथों में जाकर जमीनी टोलेंगे। और इस महाअभियान में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, रामविचार नेताम सहित सभी विधायक, सांसद और संगठन के नेता एक एक बूथ पर 2-2 दिन रहेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। उधर कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर चुटकी ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति के जानकारों के मुताबिक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी की बड़ी खामी है। कार्य विस्तार योजना भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद, साथ ही 2018 में प्रत्याशी रहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिला, मंडल, ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता इस योजना के अंतर्गत में 5 तारीख से 20 तारीख तक मई कार्य योजना की दृष्टि से कार्यक्रम तय किए हैं। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी संघर्षों से ही आगे बढ़ी है। हम एसी और एयर कूल्ड या कहीं रहकर हमने राजनीति के क्षेत्र में कभी काम नहीं किया है जिस तरीके से कांग्रेस करती है। इसलिए कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, प्रसन्न है कार्यकर्ता कि 45 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, लेकिन इस काम को पूर्णतः दिल के साथ में करेंगे। तो मुझे लगता है ये 45 डिग्री हमारे काम की आड़े नहीं आएगी। देखिए, 15 साल सरकार में रहने के बाद हवा में उड़ने लग गए थे, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। तो अब यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता उनके पैर कतर दी है, इसीलिए ज़मीन में उतरकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाएं और लोकतंत्र में जनता ही बड़ा होता है। जनता का जो भी आदेश निर्देश होता है हर दल को मानना पड़ता है। जो निचले स्तर पे जो कार्यकर्ता है, बूथ पे कार्यकर्ता है, ब्लॉक में कार्यकर्ता है, मंडल में कार्यकर्ता है, उनकी आवाज़ को ऊपर तो कोई सुनता नहीं है, इनका डिस्कशन होता नहीं है, इनका समीक्षा होती नहीं है। तो बूथ पे केवल विस्तार आप करेंगे कि उनकी बातें भी सुनेंगे, वो किस तरीके की चेंजेस चाहते हैं, किस तरीके से पार्टी के अंदर खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, ऐसी कोई व्यवस्था भाजपा में नजर नहीं आती। सफाई में नंबर 1 इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए पूरी रायपुर नगर निगम इंदौर पहुंची। यहां के सफाई व्यवस्था को देखने के लिए रायपुर की महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस के सभी पार्षद और अधिकारी पहुंचे हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत राजबाड़ा पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही की। 3 दिनों तक रायपुर नगर निगम का दल इंदौर की सफाई व्यवस्था के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, ट्रेचिंग ग्राउंड, बायो सीएनजी प्लांट का जायजा लेगा और इसी के साथ ही इंदौर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई के मॉडल को समझेंगे। रायपुर के महापौर एजाज डेबर के मुताबिक रायपुर में स्वच्छता को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन इंदौर का सफाई मॉडल देश भर में विख्यात है। लिहाजा जहां की व्यवस्था को समझकर रायपुर में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं
की जाएंगी। आज रायपुर देश के 6वें स्थान पर है, तो इंदौर क्यों फर्स्ट आ रहा है, ये आज हम लोग सब लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आए और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। अभी सबसे पहले हमने अहिल्या देवी के यहाँ पर हमने दर्शन किए, उनके आज हमने आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर अब हम लोग का समझ जाओ कल से हम लोग का शैक्षणिक जो टूर है वो हमारा चालू हो जाएगा। कांग्रेस के सारे पार्षद आज यहाँ पर इंदौर में, इंदौर इतना अच्छा शहर क्यों है, क्या ऐसी खास बात है जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप कर रहा है, ये सब हम इंदौर में देखने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर से वापस रायपुर जाकर हम रायपुर को भी इंदौर के जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। इतने कम समय में हमको यही समझ आया कि इंदौर की जो जनता है वो स्वच्छता उनके स्वभाव में आ गया है। हम कोशिश करेंगे कि रायपुर शहर की जनता के नेचर में भी स्वच्छता आ जाए, तो आने वाले समय में हम आप लोगों के शहर के जैसे इंदौर के जैसे रायपुर को भी बनाएं। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया। नारायणपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्टर, एसपी और तमाम आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम सलामी के बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर को गृहग्राम रवाना किया गया। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। कवर्धा जिले के नगर पंचायत पांडा तराई में अध्यक्ष की बची कुर्सी, सिर्फ एक वोट से गिरा अविश्वास प्रस्ताव। बागी पार्षदों के खेमे में पड़ी फूट का मिला लाभ। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बीजापुर में विकास कार्यों की समीक्षा। सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात। दंतेवाड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, दंतेश्वरी माता के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना। जिला अस्पताल का भी किया निरीक्षण। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिए सुनवाई करने के निर्देश। 9 मई को होगी सुनवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट का राज्य सरकार और पुलिस विभाग को आदेश। एएसआई पद पर होने वाले प्रमोशन में सुरक्षित रखे एक सीट। हेड कांस्टेबल की याचिका के बाद फैसला। रायपुर आईजी ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी हुए शामिल। हाईकोर्ट के एक एएसआई का पद खाली रखने के फैसले पर मंथन। रायपुर रेंज आईजी ओपी पॉल का महासमुंद दौरा। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पहुंचे महासमुंद। जिले की कानून व्यवस्था के बारे में ली विस्तृत जानकारी। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। डीआरजी का एक जवान शहीद। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने की पुष्टि। शहीद जवान का पार्थिव हेलीकॉप्टर से लाया गया नारायणपुर। पुलिस लाइन में शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई श्रद्धांजलि। रायगढ़ में शादी समारोह से लौट रही तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। सड़क दुर्घटना में दूल्हे के जीजा की गई जान। धमतरी के भेंसर गांव में ग्रामीणों से परेशान परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग। जमीन हड़पने के लिए घर में घुसकर मारपीट का आरोप। बलौदाबाजार के टेमरी गांव में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 25,000 रुपए कैश जब्त। रायगढ़ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना पर परिवहन विभाग सख्त। 2000 से अधिक वाहनों की फिटनेस और परमिट की जांच। धमतरी की पीपरछेड़ी गांव में अवैध मुरम खदान से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सूरजपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए नगर पालिका ने किया जमीन का आवंटन। 2 साल पहले हुई थी स्कूल खोलने की घोषणा। सूरजपुर में बाल आरक्षण बाल संरक्षण विभाग और जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। पिछले 4 दिनों में रोके 10 बाल विवाह। धमतरी के कपाल फोड़ी गांव में गाय ने दिया 2 बच्चों को जन्म। गाय का हुआ था कृत्रिम गर्भाधान। जशपुर में पानी की किल्लत। ग्रामीण अंचल के साथ शहरी इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या। बलौदाबाजार जिले के मौसम में आया अचानक बदलाव। कई जगहों पर आसमान में छाए बादल। बलौदाबाजार में शुरू हुई गोदामों में खाद की आवक। दुर्गम स्थानों पर बरसात के पहले खाद पहुंचाने की कवायद। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।